नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। अब देखिए, लोकसभा चुनाव क्योंकि अभी देश में चल रहे हैं, राजस्थान में ख़त्म हो चुके हैं, 25 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब उसका हर एक सीट का हम लोग आकलन कर ही रहे हैं, जातिगत भी कर रहे हैं, कौन आगे कौन पीछे इसका भी आकलन किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच चर्चा अब इस बात की हो रही है कि इन 25 सीटों में दो ऐसे चेहरे हैं जो काफ़ी कुछ महत्व तो रखते हैं। काफ़ी कुछ महत्व उनके लिए रखती है इन 25 सीटों की हार जीत। एक है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट। अब देखिए, प्रदेश में जो चुनाव है विधानसभा के वो तो 2028 में होंगे, लेकिन सचिन पायलट के लिए कहा जा रहा है कि काफ़ी कुछ इम्पैक्ट वाला रहेगा जो इस बार के नतीजे होंगे। और वही चीज़ बीजेपी के लिए भी है कि अगर बीजेपी जो हैट्रिक इरादे से उतरी है, अगर 19-20 कुछ घटित होता है तो फिर मुश्किल होगी सीएम भजन लाल शर्मा के लिए। तो अब क्योंकि बीजेपी हैट्रिक मार रही है, बीजेपी की ही सरकार है, बीजेपी हैट्रिक मार रही है ऐसा बीजेपी को लगता है और बीजेपी की ही सरकार है, तो आज हम शुरुआत जो है पहले वो बीजेपी से ही कर लेते हैं, फिर पायलट पे आएंगे। और पायलट पे बहुत अहम दिलचस्प जानकारियां हैं, इसलिए शो से जाइएगा मत, पायलट के लिए बहुत कुछ आगे आने वाला है। तो खैर, शुरुआत करते हैं भजन लाल शर्मा से और जानेंगे क्या कुछ समीकरण है। दोनों हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर हैं, देखिए नाम इतना लंबा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। पुष्कर चौहान सर, उनसे समझेंगे। सर, सीएम भजन लाल शर्मा से शुरुआत करते हैं। क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हैट्रिक नहीं हुई, और उन मंत्रियों को जो उन सीटों का प्रभार संभाल रहे हैं जहां पर बीजेपी डाउन दिख रही है? देखिए, राजस्थान में 4 जून के बाद बवंडर आना तय है। भूचाल इसलिए नहीं कह रहे हैं, रेगिस्तान में बवंडर बहुत चलता है जी। और गर्मी कड़ाके की पड़ी रही है। टेम्परेचर 40 पार है ज़्यादातर जिलों का, और सीटों पर उससे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अगर कह दीजिए वहाँ 100 डिग्री भी पहुँच गया, पानी उबल जाए, तो ये है। अगर आप दोनों तरफ के समर्थकों से मिल लेंगे तो आप सर नोच लेंगे कि इतना मजबूत ये कैसे है, और हम जो जमीन पे देख रहे हैं वो कुछ और कह रहा है। आपने सीधे नाम लिया है मुख्यमंत्री भजन लाल। दरअसल अभी तक बीजेपी में विधानसभा में भले अदला बदली होती रही हो कांग्रेस से, लेकिन जो लोकसभा थी उसमें बीजेपी पिछले 10 सालों में 2 चुनाव में, जो आप हैट्रिक की बात कर रहे हैं, वो मारती रही, उसको समस्या नहीं आई है। पार्टी ने राजस्थान में 25 सीटें जीतने के लिए हर वो काम कर लिया, हर वो कील मजबूत कर ली कि अब की 25 लौट है। बाड़मेर में मानवेंद्र सिंह को लाना था दिखाने के लिए, तो मानवेंद्र सिंह को भी शामिल कर लिया। अगर कहीं किसी का टिकट काटना था, राहुल कसवा जैसे मजबूत नेता का 10 सांसदों का टिकट, 10 से 12 सांसदों का टिकट कटा, और 6 सांसद विधानसभा में पहुंच गए। 7 लड़े थे ना? जी सर, नहीं, हाँ सर, 6 लड़े थे, जिसमें से 3 जीते हैं। 3 जीते ना? तो कुल मिला के चरण तो है पूरी तरीके से। और बीजेपी वहां वो लाइन और लीक हटाना चाह रही है कि ऐसा नहीं है कि जो एक परिपाटी चली आ रही उसी को वो करे। वो परिपाटी तोड़ के वो ये साबित किया उसने कि भजनलाल शर्मा को बनाया, दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया, प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया, जातिगत समीकरण भी संभाले। लेकिन जो 2 चरणों में मतदान हुआ, 19 तारीख और 26 तारीख, उसकी जो रिपोर्ट आ रही है वो सीएमओ में मतलब भर का भूचाल मचा रही है। सर, इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, अमित शाह ने मध्य प्रदेश में कम वोटिंग को लेकर काफ़ी सख्त निर्देश दिए हैं, और खबर ये आ रही है कि उन्होंने कहा है कि जिसके क्षेत्र में कम वोटिंग होगी उसके मंत्री
बनने पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, और तो इसी लिहाज से ये राजस्थान पहले ही है, ये कह दिया गया क्योंकि एक हवा चल गई कि ठाकुर नहीं निकल रहे हैं, ब्राह्मण नहीं निकल रहे हैं, तो त्यागी समाज नहीं निकल रहा है, तो जाट समाज नहीं निकल रहा है। उन्होंने कहा ये अक्रॉस द इंडिया चला गया, पैन इंडिया, तो फिर बहुत समस्या आएगी। तो ये एक एक्सरसाइज हर पार्टी करती है और कहती है कि अगर हम आपको सम्मानित कर रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं, आपको टिकट मिल रहा है, आप एमपी चुने जा रहे हैं, एमएलए चुने जा रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, केंद्र में मंत्री बन रहे हैं, तो जब बूथ पे वोट डालने की जिम्मेदारी है, जब आप इतने बड़े कुर्ताधारी हैं, तो उस बूथ पर वोट डलवाने की और वोटर को पहुंचाने की भी जिम्मेदारी उन बड़े नेताओं के कंधों पर ज्यादा है। यही एक जो बयान है ना, वही भजनलाल शर्मा को भी परेशान कर रहा है। आपको लाया गया कि आप संगठन के आदमी हैं, आप संगठन के पुर्जे जानते हैं, आप सत्ता के लोगों के मुंह में नहीं आते हैं। अब दिया गया है, पहला टेस्ट फेल कर गए सुरेंद्र पाल टीटी, दूसरे टेस्ट में फिर नंबर वो तो दिख नहीं रहे हैं। 7 तो आप कह रहे हैं कि लड़ाई तगड़ी है और 5 जीत लेंगे, तो नंबर तो यही कम है। तो अब अभी तो भजनलाल एंड टीम लगातार ये दावे कर रही है, जो भी बात दिया कुमारी से भी बोले, ये कोई जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर में अंतर नहीं है, जैसे शहर में भी जीत रहे हैं और ग्रामीण में भी जीत रहे हैं। आपको मालूम है चारों लोग जयपुर जिले से हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों जी, 3 और एक मंत्री भी बना दिया है। 4 आदमी वहां पे जयपुर से हैं और जयपुर ग्रामीण सीट पे हाल हम लोग रोज बता रहे हैं। उसी सीट का एक जिक्र करूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री और साथ में किरोड़ी लाल मीणा, वही जयपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई है। वही मैं कह रहा हूं, मैं आपको इसीलिए सीट पर कौन लड़ रहा है क्या समीकरण नहीं है। अब बात हो रही है कि जो कुर्ता डाल के ये साबित कर रहे हैं कि हम इस समाज के नेता हैं और हमारे पीछे ये लामबंद हैं, उनके लिए ये टेस्टिंग का समय और रिजल्ट का समय 4 जून है। वैसे सर किरोड़ीलाल मीणा ने तो दौसा में कह भी दिया था कि भाई अगर ये आपको क्या लग रहा है तो बीच चुनाव के समय ERCP पे लेटर उन्होंने भजनलाल को क्यों लिखा? किरोड़ीलाल मीणा वो अपने समाज को कहना चाह रहे हैं कि हम आपके लिए पानी के लिए व्यवस्था करवा रहे हैं और ये यहाँ पे रुका हुआ है। क्यों भजनलाल शर्मा को मंच से याद दिलवाना पड़ा, महादेव की कसम है आपको जाइए मत, आप यहीं वोट सुन के जाइए। आप देख रहे हैं मतलब जिस तरीके का, और वो कोई धूप में सभा नहीं हो रही थी, वो सभा शाम को 7:30-8 बजे हो रही थी। तो जो ये सारे तथ्य जो सामने हैं, भाई सांगानेर से खुद विधायक है, सांगानेर सीट से दिया कुमारी शहर में है, और ग्रामीण लगी सीट से आपको खबर आ रही कि अनिल चोपड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और वो अनिल चोपड़ा जिनको वो जब कांग्रेस डिस्कस करेंगे तब बताएंगे कि अनिल चोपड़ा चुनाव जीतेंगे हारेंगे तो किसका क्या बन जाएगा। लेकिन अगर अनिल चोपड़ा जीत गए तो यहाँ वालों को बहुत समय है, जो समीक्षा बैठक होगी, हार की जो समीक्षा बैठक होगी वो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के, संगठन में बड़े बड़े दावे करने वालों के, और जो लिख के दे के आए थे, मैं नाम लेके कहता हूँ, जयपुर ग्रामीण के बाद अगर जोधपुर में करण सिंह ने कुछ चेंज किया तो गजेंद्र सिंह शेखावत बताने के लायक नहीं रहेंगे। सर शेखावत, एक समीकरण आपसे समझना चाहूँगा। देखिए जब हम बीजेपी के मंत्रियों की और उनकी बात कर रहे हैं जिनको सीटों का प्रभार दिया गया, तो देखिए अब किरोड़ीलाल मीणा को जयपुर ग्रामीण का दिया गया, जबकि वो दौसा से सांसद रह चुके हैं। मीणा सीट है दौसा नहीं, वहाँ पे एससी है। ग्रामीण क्षेत्र में जो आउटर की 3-4 विधानसभाएं हैं वहाँ पे एससी मीणा समाज बहुत मजबूत है। मैं वो बताना चाह रहा हूँ। वहीं जो जयपुर ग्रामीण के सांसद हैं राज्यवर्धन सिंह रहे हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर, उनको दौसा का जिम्मा दिया गया है। आप सुन लीजिए मेरी बात। जोटवाड़ा में सबसे कम वोटिंग हुई है, सबसे, जहां से
वो जीत के आते थे, जहां से वो अभी विधायक जीत के आए हैं। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जो ये चुनाव है ना, वो कईयों के पत्ते और पर्दे खोल के रख देगा। तो सर, अगर अब इसके अलावा देखिए, जैसे अब शेखावत वाली बात हो गई, उसका जोधपुर में खुद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, और जो उस सीट का जिम्मा है वो मंत्री विजय सिंह चौधरी को दिया गया है। तो मतलब केंद्र के मंत्री की साख और राज्य के मंत्री की साख, दोनों की साख जो है वो दांव पर है। उसके अलावा सर देखिए, अब और सीटों पे अगर हम बात करें तो अलवर में मंत्री सुरेश रावत हैं। अब अलवर का भी मामला बीजेपी के लिए 50-50 वाला है, क्योंकि ललित यादव, जिस तरीके से हम लोग लगातार, आप भी उसको साझा कर रहे हैं दर्शकों को, जिस तरीके से ललित यादव जो है वो टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। ललित यादव हो, हरिश्चंद्र मीणा की सीट हो, करण सिंह की बात हमने कर ली, झुंझुनू में ब्रजेंद्र सिंह ओला का काफी चुनाव बहुत मजबूत दिख रहा है। चलिए, तो देखिए, अब इन 25 में से जो बीजेपी हैट्रिक की बात कर रही है, हैट्रिक तो अब सर्वे हो चाहे बीजेपी का अंतर सर्वे हो, और 5 से 7 सीटें तो देखिए हर सर्वे में ये जताया जा रहा है कि वो कड़ी टक्कर है, और उम्मीद तो 10 से 12 सीटों की है, क्योंकि कई जगह कांग्रेस का गठबंधन भी है, जैसे सीकर हो गया, नागौर हो गया, आपका बांसवाड़ा हो गया। तो इन सीटों पर टक्कर है, और बाकी सीटों में जो कांग्रेस के ही नेता हैं या उम्मीदवार जो हैं वो कहें तो वो काफ़ी अच्छी टक्कर देते हुए इस बार दिखाई दे रहे हैं। नतीजा क्या होगा 4 जून को पता लगेगा। अब उस 4 जून में कितनी सीटें कांग्रेस झटकती है, और उसके बाद जो उस सीट के जो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं उन पर क्या असर होता है, और सीधे सीधे बाद में तो आखिर मुख्यमंत्री पर क्या फैसला लेती है बीजेपी, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। वैसे नरेंद्र मोदी जी ने जो है राजस्थान में एक समय अभी भाषण में, अपने चुनावी भाषण में उन्होंने कहा था कि अभी तो भजन लाल सरकार ने चलना शुरू किया है, अभी दौड़ना बाकी है। लेकिन वो दौड़ क्या 4 जून तक ही रहेगी या उससे आगे जारी रहेगी, ये अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। खैर, अब हम बात कर लेते हैं सचिन पायलट की, जिसका इंतजार हमारे दर्शक भी कर रहे थे काफ़ी देर से। तो देखिए, सचिन पायलट की सियासत जो है राजस्थान में अदावत वाली रही है। खैर, ये पायलट वर्सेस गहलोत की दावत तो काफ़ी पुरानी रही है, लेकिन अब सचिन पायलट जिस तरीके से विधानसभा चुनाव जो राजस्थान में जहाँ पर कांग्रेस हारी, उसके बाद ये हो रहा था कि भाई शायद सचिन पायलट को प्रदेश की कांग्रेस में कोई बड़ा पद दिया जाएगा, शायद वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें प्रभार दिया गया छत्तीसगढ़ का। वो बात अलग है कि उनको कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। जब ये दोनों घटनाएं हुई तो ये कहा जाने लगा कि भाई शायद सचिन पायलट को राजस्थान से दूर किया जा रहा है। गहलोत एंड टीम जो है वो सचिन पायलट को राजस्थान से दूर करने में कामयाब रही। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव के तारीखें नज़दीक मतलब आई या लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हुई, तो कांग्रेस ने जब राजस्थान में टिकट बंटवारे किए, जो टिकट में नामों का ऐलान होने की जब बारी आई, उसमें जिस तरीके से पायलट का प्रभाव देखने को मिला, उसने जो है पूरे समीकरण में पायलट को अब आने वाले समय में अभी से चर्चा होने लगी है कि पायलट जो है वो 28 के प्रबल दावेदार हो गए हैं कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए। सत्ता परिवर्तन राजस्थान में प्रदेश सरकार का हर 5 साल में होता है। अब देखिए, अब भजन लाल शर्मा की अगर कुर्सी जाती भी है तो भी कोई बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि उनके पास 115 सीटें, और इतनी सीटें राजस्थान में टूटना आसान नहीं है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के पास तो 101 थी और 18 कांग्रेस नाराज हो गए, उसके बाद भी सरकार नहीं गिर पाई। तो थोड़ा सा नहीं, इतनी धड़कनें मत बढ़वाइए। आप जो आंकड़े बता रहे हैं, सरकार मजबूती से चल रही है। सिर्फ ये है कि क्वेश्चन में वो मंत्री, वो मुख्यमंत्री आएंगे या वो नेता आएंगे जो बंद कमरों में अपने आला कमान को बता के आए थे कि पूरब से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक सब मजबूत है, क्योंकि किला उनको 25 में 25 का 2 बार दिया गया था। और इस बार ये राजस्थान के ही कई नेताओं ने रिपोर्ट दी थी कि आरएलपी से कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है। हनुमान बेनीवाल जो फायदा नहीं पहुंचाएंगे वो नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए हम लोग ये बार बार अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल
अगर जैसलमेर बाड़मेर में जीतते हुए दिख रहे हैं, इसके अलावा सॉरी नागौर में, और इसके अलावा वो वहां पर पूरे प्रदेश में कितना नुकसान पहुंचाएंगे, कैलाश चौधरी की सीट पर रविंद्र भाटी की कैसे मदद कर गई उनकी एक टीम, और वो सामने भी नहीं आए, और उसके बाद उन्होंने सफाई दे दी कि भाई वो जानते हैं वो उम्मेदाराम बेनीवाल से नाराज थे, लेकिन हम तो इंडिया गठबंधन के थे, हमने कोई ऐसी बात नहीं की। तो कुल मिला के साख इसीलिए हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं उन बड़े नेताओं की है जो अपने समर्थकों के लिए टिकट मांग के आए, उन सीटों पर दूसरे दावेदारियों को पीछे रखा गया। इसीलिए अम्बेश आज आपके सामने सचिन पायलट की वो सुपर 7 सीटों को लेके आए हैं कि जहां पर 2 मंत्रियों को भी हराने का दावा वो अपने समर्थकों के द्वारा करवा रहे हैं, जिसमें अलवर से भूपेंद्र यादव फंसे हुए हैं, तो जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, अगर जोधपुर की सीट पर दावा ठोकना था जीत के लिए तो वो शायद जालौर के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ठोकना चाहिए था कि ये मेरा जिला है, यहां से मैं जीता के भेजूंगा। तो सचिन पायलट इसीलिए युवाओं के हीरो भी हो जाते हैं और वो काम वैसा लेते हैं कि जो किसी दूसरे के घर में जाके और जीत के आने वाला होता है, जैसे इंडिया 2008 में वाका के मैदान में ऑस्ट्रेलिया को परास्त करके आई थी। तो क्या तब फैब 5 चले थे, ये सुपर 7 है क्या सचिन पायलट के? हरीश चंद्र मीणा, करण सिंह, संजना जाटव, मुरारीलाल मीणा, ब्रजेंद्र रोला, ये लोग जब चुनाव के नतीजे आएंगे और ये क्या संसद में पहुंचेंगे तो सबसे ज्यादा जलवा और जलाल किसका होगा? तो बताएं सर। तो अब सीट पूछते चलिए। ललित यादव शुरुआत कर लेते हैं अलवर से ही, क्योंकि ललित यादव सीट आप समझिए, जो बाबा बालकनाथ 3 लाख से ऊपर जीत के ये सीट गए थे, उस सीट पे भूपेंद्र सिंह यादव को आखिरी 3 दिन वहीं रहना पड़ा है। दूसरी आ जाते हैं हरीश चंद्र मीणा टोंक। वो सीट मुझे सबसे सेफ सीटों में, अगर कांग्रेस की 2 या 3 सीट जीतेंगी ना तो हरीश चंद्र मीणा, अगर 2 भी जीते तो हरीश चंद्र मीणा सीट जीत के जाएंगे कि वहां पर मुसलमानों ने वोट डाला है, उनको गुर्जर मतदाता था ही सचिन पायलट की वजह से, और मीणा समाज ने भी उनका बहुत साथ दिया। दूसरा आ जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जिले में, जहां पे ऊंचाई भले ही करण सिंह को टिकट मिला लेकिन उसमें भी पायलट का ही सपोर्ट माना जाता है, और अपने नामांकन में करण सिंह जो है वो सचिन पायलट को जोधपुर लेके आए। मैं यही कह रहा हूँ, गजेंद्र सिंह शेखावत का रिजल्ट वो दावा कर रहे हैं, वो कंगना रनावत को लाए, वो पीएम को लाए, वो नहीं पीएम नहीं आई, पीएम नहीं आए, सॉरी पीएम नहीं आए, हाँ कंगना रनावत आए, अमित शाह ने शायद रोड शो किया। जी सर सॉरी। तो उन्होंने फुल उतार दिया, लेकिन उनको करण सिंह से ज्यादा बीजेपी के अंदरूनी लोग हरा रहे हैं। बिल्कुल सर, वो नारे भी चले थे, ये जैसे वसुंधरा के साथ चला था और वैसे ही वो तो 2018 में जो नारा दे दिया ना राजस्थान ने, पूरे देश में हर जगह चल गया। शेखावत के लिए भी वही नारे, यूपी में भी मिल गया 1-2 सीटों पे, और सब जगह मिल गया। अब आ जाते हैं सर ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू। वो अपने पिताजी की सीट की, मैं परिवारवाद तो नहीं कहूंगा, वो अपने शीशम ओला जी की बनाई हुई सारी फसल को उनके काटने का वक्त आ गया, और वो तैयार खड़े हैं बिल्कुल सचिन पायलट के साथ कि जो यहाँ, क्योंकि ब्रजेंद्र ओला को ये था कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, उनको टिकट हो सकता ना मिले, इसीलिए वो सचिन पायलट कैंप के साथ लगातार संपर्क में रहे और सचिन पायलट ने उनको टिकट दिलवाया। और ये अनिल चोपड़ा तो आप जान ही रहे हो, मैंने अपना जो ये भूमिका बांधी थी तो उसमें आपने देखा था कि संजना जाटव और मुरारीलाल मीणा, वो भी मुरारीलाल मीणा दौसा की सीट तो सर्वेस में ही कांग्रेस आपने दे दी है भाई, आप लगातार दे रहे हैं, और आप बीकानेर वाली सीट पे भी लड़ाई मान रहे हैं। भरतपुर संजना जाटव।
चलिए सर, देखिए ये तो रही राजस्थान की 7 सीटें जहां से कहा जा रहा है कि इस सत्ते से जो है सचिन पायलट सत्ता तक प्रदेश की सत्ता तक पहुंचेंगे। लेकिन सर इनके साथ साथ जो एक साख पायलट की और दांव पर है वो है छत्तीसगढ़ में, वहां पर 11 सीटें हैं। देखिए 11 सीटें हैं, वो प्रभारी हैं। वहां राजनांदगांव से मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं। वहां ना प्रभारी के ऊपर ये जाता है तब कि टिकट वहां जो अगर ये भूपेश बघेल की नहीं चल रही होती, ये इनको आइसक्रीम की तरीके से मिलेगा कि 9-2 था 2019 में। जी सर। इस बार अगर वो 6-5 और 7-4 हो गया तो कहेंगे हाँ देखिए यहां इन्होंने पार्टी को एकजुट रखा है। लेकिन सर वो लगातार एक्टिव हैं, चाहे वो राहुल की न्याय यात्रा हो, हाँ, लगातार चार मैं यही कह रहा हूं, अभी भी चुनाव, मगर जब आप ये साथ जिता के लाओगे ना तो फिर सब भूल जाइए। नहीं तो मतलब ये तो दोनों हाथ में लड्डू वाली बात हो जाएगी ना पायलट की, कि यहाँ मैं कह रहा हूँ वो आइसिंग कर जाएगा कम। तो चलिए देखिए, अब भजन लाल शर्मा जी जो कि मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, क्या कुछ होगा उनके साथ, होगा कि नहीं होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और बाकी पायलट के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हाँ पाने के लिए बहुत कुछ है, पूरा जहां, क्योंकि वो 2018 में जब वो उप मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री के वो दावेदार थे, लेकिन उनकी जगह अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और वो उप मुख्यमंत्री बनते हैं। साल भर बाद ही अपनी कुछ नाराजगियों के चलते, कुछ मांगों को लेकर जब वो विरोध करते हैं तो उनके साथ उनके पद से हटा दिया जाता है। लेकिन फिर भी वो अगले 3.5 साल कांग्रेस के साथ, खैर इसका जिक्र सचिन पायलट ने विधानसभा में बड़े जबरदस्त तरीके से कहा था, बॉर्डर पे अपने सबसे मजबूत जब उनकी सीट बदल दी गई थी तो वो एक सच्चे सैनिक की तरह जो है कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि उनको जो प्रमोशंस होते हैं आर्मी में, खैर सचिन पायलट टेरिटोरियल आर्मी से भी हैं और अभी वो प्रमोशन हुए, उनको पिछले साल हुआ था तो वो मेजर बन गए थे। अब देखना है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सचिन पायलट का प्रमोशन खैर महासचिव बना दिया है, लेकिन जो एक पदवी होती है प्रदेश सरकार में कहें, क्योंकि वो केंद्र में तो मंत्री रह चुके हैं, लेकिन प्रदेश में जो एक मुख्यमंत्री का ओहदा होता है वो उनके साथ कब जुड़ता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। खैर बाकी राजनीतिक खबरों के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ फेक खबरों से बचें। TV9 राजस्थान को आप जो देख रहे हैं, हम वही खबरें दिखा रहे हैं, वही चर्चा कर रहे हैं जो चर्चाओं में है। हम कोई भी इस तरह की चर्चा नहीं कर रहे हैं जो अफवाहों पे बेस्ड हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।